बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत मुनफरिद और रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आज आप ग्लोब की स्टडी करते हैं तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आप देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में अफरा तफरी का आलम है, नफसा नफसी का आलम है। परेशानियाँ, मुसाइब आलाम, ड्रामास, चैलेंजेस, डिप्रेशन का हर तरफ दौर दौरा है। लोग फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से डिप्रेस होते जा रहे हैं। लोग तरह तरह की बीमारियों की वजह से, तरह तरह के चैलेंजेस की वजह से, तरह तरह के मुसाइब आलाम की वजह से डिप्रेस होते जा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग दिल से टूट चुके हैं और लोग इतने अपसेट हो चुके हैं, इतने डिप्रेस हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये स्ट्रेस, हम ये डिप्रेशन के मैनेजमेंट का तरीका नहीं जानते और हम समझते हैं कि अब इन परेशानियों में हम कहते हैं कि हमारी जो रूह की ग़ज़ा होगी वो तो म्यूज़िक है। हम समझते हैं कि हम म्यूज़िक सुनेंगे, हम 2-4 गाने सुनेंगे तो मे बी हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम कंफर्टेबल फ़ील करने लगेंगे। और हम देखते हैं कि आज अगर हम अपनी रातों की स्टडी करते हैं तो क्या बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ के बगैर हमारी रात नहीं गुजरती। हम सब जानते हैं ना कि हमारी जो मॉडर्न यूथ है वो तो हमारी रातें जो है वो नेटफ्लिक्स पर गुजरती है मूवीज़ देखते देखते। और जब तक रात में हम कोई 10-15-20 म्यूज़िक, कोई गाने, कोई सॉन्ग्स नहीं सुन लेते तो हम कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब हमारे इज़्तिराब को, हमारी बेचैनी को, हमारी जो डिप्रेशन होती है उसको मज़ीद बढ़ाते हैं। आप देखते हैं आज साइंटिफिक रिसर्च इस चीज़ पे मौजूद है कि म्यूज़िक, ये जो सॉन्ग्स है, मौसीकी है, ये आपकी रूह की ग़ज़ा है ही नहीं, बल्कि ये तो मज़ीद डिप्रेशन के हार्मोन्स को उभार रही है। इससे तो मज़ीद आपके बेचैनी बढ़ रही है। ये तो आपको कोई कंफर्ट नहीं दे रही, इससे तो मज़ीद आपको आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को उभार मिल रहा है। इसके बरक्स हम अगर कुरान करीम से पूछते हैं, अल्लाह ताला से पूछते हैं, तो सूरह अर्राद के वर्स नंबर 28 और वर्स नंबर 29 में अल्लाह ताला इस चीज़ का हल, इस चीज़ का सोल्यूशन बता रहे हैं कि बेशक इन बेचैन दिलों का, बेशक इन परेशान हाल दिलों का जो सुकून है ना, इनका इत्मीनान सिर्फ मेरे ज़िक्र में है, सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। इन बेचैनियों का, इन इज़्तिराबियों का, इन डिप्रेशंस का, इन तमाम किस्म के मसाइब व आलाम का जो हाल है वो वाज़िह ज़िक्रुल्लाह में है, अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। अगर आज हम इन रातों को म्यूज़िक की बजाय, नेटफ्लिक्स की बजाय अल्लाह ताला के ज़िक्र में गुजार दें तो बिलीव मी कि आपको जो इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ हासिल होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप देखें ना, आप उस बंदे की एग्ज़ाम्पल देखें जो बिल्कुल टूट चुका हो, बिल्कुल टूट चुका हो, हर तरफ से मसाइब व आलाम, चैलेंजेस, परेशानियाँ, डिप्रेशन, ट्राउमास। अब वो अल्लाह ताला के हुज़ूर मसल्ला बिछाए, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हो और उन सजदों में वो आंसू गिराए। आप देखें जो इनर पीस, जो इनर रिलैक्सेशन, जो इनर स्ट्रेंथ उसे हासिल होगी, आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। दुनिया की किसी चीज़ में वो सुकून आपको हासिल नहीं होगा जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में आपको सुकून मिल रहा है। अब यहाँ पर कमेंटेटर्स जो है, मुफस्सिरीन, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ अल्लाह ताला के जो ज़िक्र है डिफरेंट टाइप्स उनकी बयान की हैं। सुबह और शाम के अज़कार भी उसमें आ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करना परेशान हालों के लिए तो वो भी इत्मीनान का सबब है। इसके अलावा डिफरेंट तस्बीहात हैं, फिर सुबह शाम के अज़कार हैं, फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ियाँ हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही आती हैं और इन्हीं से दिलों को इत्मीनान, इन्हीं से दिलों को पीस मिलता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमारे यूथ में, हमारे लोगों में कॉमन पाई जाती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल उस तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा होता। हम यानी कि ज़िक्र ज़ुबानी तो कर रहे होते हैं लेकिन दिल से हमें कोई यानी कि एक अट्रैक्शन, एक बाउंडिंग क्रिएट नहीं हो पा रही होती। तो शैतान इस मौके का फ़ायदा उठाकर वसवसा डालता है कि छोड़ो, तुम तो ज़ुबानी ज़िक्र कर रहे हो, दिल तो तुम्हारा अल्लाह ताला की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, लिहाजा इसका फ़ायदा नहीं।
اب یہاں پر امام غزالی نے 3 کیٹیگریز لوگوں کی بیان کی ہے۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا دل نہیں بھی لگ رہا تو ہم ذکر جاری رکھیں گے، وہ یہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ مزید اٹینشن دیتے ہیں اور مزید اٹینشن کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک اٹریکشن، ایک باؤنڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے ان لوگوں کی کیٹیگری ہے جو کہتے ہیں شیطان تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارا تو دل ہی نہیں لگ رہا، زبان صرف ہلانے کا کیا فائدہ، تو لہٰذا وہ ذکر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیٹیگری لوگوں کی، یہ نادان ترین لوگ ہیں جو شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں، شیطان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک ہماری زبان پڑھ رہی ہے لیکن دل اٹریکٹ نہیں ہو پا رہا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے کیونکہ یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہی اذکار کی وجہ سے ان کو دلی سکون، دلی اطمینان حاصل ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، انہی لوگوں کے لیے ریوارڈ ہے اور بہترین گھر ہے۔